वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं वोकैबुलरी की डेली डोज और आज हमारा डे 50 है, यानी कि हमारा 50वां वीडियो है जो कि वोकैबुलरी पर हमने बनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी 50 वीडियोस देखे होंगे और सभी वर्ड्स आपको अब तक लर्न हो गए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कर रही हूँ वो शब्द जो टी से शुरू होते हैं, टी से शुरू होने वाले शब्द। आइए पहले एक नजर मारते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से शब्द करने वाले हैं। हमारे वर्ड्स हैं ट्रेटरस, टेंटेड, टिफ, टॉरिड, ट्राइट, ट्रूएंट, टाइरेड, ट्रांजिएंट, टैंगल और टॉर्पिड। ये हमारे वर्ड्स हैं और इनमें से मिनिमम, कम से कम आपको 3 शब्द आने ही चाहिए, तब आप सोचना कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकता हूँ। अगर आपका स्कोर 8 एंड अबव है, क्योंकि आज के जो वर्ड्स हैं वो सिंपल है कंपैरेटिवली, ठीक है, लेकिन ट्रिकी है, ठीक है, कॉमन वर्ड्स नहीं है, सिंपल है, लेकिन अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है तो जरूर आपने वर्ड्स पढ़े होंगे। और अगर आपको चाहते हैं आप कि मेरा स्कोर अच्छी कैटेगरी में आए तो मिनिमम आपका स्कोर 8 होना चाहिए। वीडियो के एंड में एक बार फिर से मैं सभी शब्द आपको दिखाऊंगी और तब आप देखना कि क्या आपको सभी शब्द आ गए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला शब्द है टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड। और टॉर्पिड जो है ये TOR, ये मुझे याद दिलाता है टॉर्टोइस की, ओके। और जो टॉर्टोइस होता है वो बहुत धीरे चलता है। अब कहावत ही जब हो गई कि कछुए की तरह धीरे चलना, कछुए की चाल जो होती है कैसी होती है, वो बहुत ही स्लो। तो टॉर्पिड का मतलब होता है सुस्त और स्लो। ये देखिए बिल्ली कैसी है, इट इज एब्सोल्युटली टॉर्पिड, सुस्त है। नंब, लेथार्जिक, अनरिस्पॉन्सिव वो होता है कि आप उससे कुछ प्रतिक्रिया चाह रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। स्लगिश, इनसेंसिटिव, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक आया है रूट वर्ड एनर्जी से, ताकत से, जिसमें बहुत एनर्जी हो वो एनर्जेटिक होगा। लाइवली, सक्रिय, एक्टिव। His father remained torpid after the surgery. सर्जरी के बाद उसके पिताजी जो हैं वो कुछ समय के लिए सुस्त रहे। ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। अगला शब्द क्या है हमारा? अगला शब्द है हमारा टॉरिड। और ये जो टॉरिड है मुझे याद दिलाता है शब्द हॉरिड की। लेकिन टॉरिड और हॉरिड जो हैं ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, विपरीत हैं, ठीक है। हॉरिड का मतलब क्या हुआ? हॉरेबल, बहुत ही बुरा। हॉरेबल बिहेवियर, बहुत ही बुरा बिहेवियर। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा संवेदनशील। तो टॉरिड होता है भावयुक्त। आर्डेंट, ब्लिस्टरिंग, स्कॉर्चिंग, फेरवेंट, पैशनेट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये लड़की क्या कह रही है? ये कह रही है कि जानवरों से प्रेम करो, उनके अधिकारों के बारे में सोचो। सो शी हैज टॉरिड फीलिंग्स फॉर द एनिमल्स। फ्रीजिंग, फ्रिजिड, डिस्पैशनेट, ये सभी जो हैं ये आपके ऑपोजिट्स हैं। शी इज टॉरिड अबाउट द सोशल कैंपेन्स। हमारा अगला शब्द है टिफ। और ये जो शब्द टिफ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मनमुटाव, ओके। TIFF, टिफ। क्या आपने एक वर्ड सुना है? वर्ड है हमारा रिफ्ट। ये जो टिफ है मुझे रिफ्ट जैसा लगता है बोलने में, टिफ एंड रिफ्ट। अब रिफ्ट क्या होती है? रिफ्ट एक दरार होती है। रिफ्ट वैली जरूर आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। रिफ्ट वैली क्या होती है? जब पहाड़ों में दरार पड़ जाती है इस तरह से। तो टिफ का मतलब होता है मनमुटाव होना। ये देखो, क्या ये टिफ है? यस। देखो यहाँ पर तो पिक्चर थोड़ी सीरियस हो गई, गंभीर हो गई, लेकिन जब छुटपुट जो लड़ाइयां होती हैं उनको हम टिफ कहते हैं। मनमुटाव हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन गलत हो जाती है, तो ऑल्टरकेशन लड़ाई होती है, कंटेंशन विवाद, डिस्प्यूट, स्क्वैबल, स्पैट, ये सभी जो है ये सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होता है सहमति। हार्मनी, तालमेल बनाना, और कंकरेंस होता है सर्वसम्मति, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसके ऑपोजिट है। इट वॉज एन इनसिग्निफिकेंट टिफ, यानी कि बहुत छोटा सा झगड़ा था, विच वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस, लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। वर्ड नंबर 23। आगे है हमारा टाइरेड, TIRADE, टाइरेड, ठीक है। अब रेड क्या होता है? रेड होता है छापा मारना, ठीक है। रेड क्या होता है? रेड होता है छापा मारना। यहाँ पे RADE है और मैंने लिखा है RAID। अब देखिए टीचर जो है उसने इस बेचारे बच्चे पर छापा मारा है, और छापा, टीचर जब छापा मारेगी तो क्या बोलेगी? दुनिया भर की बुराइयां करेगी आपकी। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप क्लास में लगता ही नहीं है कि अटेंटिव हैं, आप काम करके नहीं आते हैं। तो जो दिन आपका ऐसा हो ना जब खूब झाड़ पड़े टीचर से, इसका मतलब है कि कड़ी निंदा हुई है। तो डायट्राइब, फल्मिनेशन,
सेंश्योर, रैंटिंग, स्कोल्डिंग, ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा आपकी प्रशंसा करना, हार्मनी, तालमेल बनाना, कमेंडेशन, कमेंड क्या होता है? कमेंड होता है तारीफ करना। एग्जाम्पल, he went into a tirade about the failures of the government। सरकार की जितनी भी सरकार जिन जिन मामलों में विफल रही उसके बारे में उसने कड़ी निंदा की। सो वर्ड नंबर 24। आगे है हमारा ट्रेटरेस, ट्रेटरस। अब इसमें जो रूट वर्ड है वो ट्रेटर है, TRAITOR, ट्रेटर। अब ट्रेटर क्या होता है? ट्रेटर होता है गद्दार, विश्वासघाती। ये देखो ये पीठ पे पीछे क्या कर रहा है? ये पीठ के पीछे आपको छुरा मार रहा है। तो डिसलॉयल, बेवफा, ट्रेचरस, चीटर, फेथलेस, ये सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट्स क्या होंगे? ऑपोजिट होगा एथिक, मॉरल, मॉरल होता है नैतिक, प्रिंसिपल्ड। एन एनिमी इज बेटर देन अ ट्रेटरस फ्रेंड। यस, बिल्कुल सही बात है कि आपके सामने खुला दुश्मन हो वो बेहतर है न कि एक ऐसा दोस्त जो आपका दोस्त बनने की दिखा रहा हो कि आपका दोस्त है पर वास्तविक रूप से एक ट्रेटर है। आगे है हमारा ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। ठीक है। अब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई। क्या आपने कभी ये वर्ड सुना है? इन ट्रांजिट। ठीक है। आप अगर कभी कोई कोरियर वोरियर मंगाते हैं, कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो काफी बार आपको मैसेज आएगा कि इट इज इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? कि अभी वो ट्रैवल कर रही है। ये एक टेम्पररी फेज होता है ना, थोड़ी देर के लिए तो ट्रैवल करेगी। तो ट्रांजिएंट क्या होता है? ट्रांजिएंट होता है अस्थाई। जो 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे होते हैं उनको ट्रांजिएंट लव होता है, कुछ समय के लिए तो बहुत जबरदस्त प्यार, 2-3 दिन, और उसके बाद सब गायब। तो ये क्या है? ये अस्थाई है। फ्लीटिंग, मोमेंट्री, क्षणों के लिए, टेम्पोरल, इवेनिसेंट, सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा एंड्योरिंग, जो सदा रहेगा, परसिस्टेंट, इंसेसेंट, एवरलास्टिंग, इटर्नल, ये सभी ऑपोजिट हैं। हाई ऑल्टीट्यूड डेस्टिनेशंस आर परफेक्ट फॉर ट्रांजिएंट विजिट्स। तो छोटी विजिट्स के लिए, छोटे स्टे के लिए हाई ऑल्टीट्यूड वाले डेस्टिनेशंस अप्रोप्रिएट हैं। अगला शब्द है हमारा ट्राइट, TRITE। और ये ट्राइट जो है मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी लग रही है, ट्राई इट। ठीक है। जब आप किसी चीज को बहुत बार ट्राई करेंगे तो वो ऐसी हो जाएगी। आपने उसको बार बार ट्राई कर दिया है, ट्राई इट, ट्राई इट। आपकी जीन्स होती है ना, बहुत बुरी हो जाती है बेचारी, घिस पिट कर यहाँ फट गई वहां फट गई, पर फिर आपको लगता है ये नया फैशन है। तो ट्राइट क्या होता है? ट्राइट होता है टाइम वोन, घिसा पिटा, जिसको जरूरत से ज्यादा ही यूज कर लिया है। ऐसे जूते और ऐसे जुराबे कभी भिखारी मिले ना, उसके देखना ऐसे ही मिलेंगे आपको, बिल्कुल घिसे पिटे कपड़े, घिसे पिटे जूते जुराबे। तो बेनल, हैकनेड, स्टीरियोटाइप, स्टेल, बासी होता है टाइम वोन, ये सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा ओरिजिनल, फ्रेश और इमेजिनेटिव। Towards the completion of the program, speeches sounded trite। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब प्रोग्राम खत्म होने वाला था, जब प्रोग्राम खत्म होता है तो लोग क्या कहते हैं? लोग चीफ गेस्ट की तारीफ करते हैं, स्कूल की तारीफ करते हैं, सबका धन्यवाद, इसका धन्यवाद, यही तो कहते हैं। तो घिसा पिटा लगता है सब, दैट इज द वर्ड। आगे है हमारा ट्रूएंट, TRUANT, ट्रूएंट। अब ये जो ट्रूएंट है ये ट्रू एरेंट है, एरेंट। ठीक है। और एरेंट क्या होता है? एरेंट आया वर्ड एरर से, और एरर क्या होती है? गलती। सच्चे मन से गलतियों पे गलतियां करता है ये, तो ये बन गया ट्रूएंट। और ट्रूएंट कौन होगा? इसकी गलती क्या है? इसकी गलती ये है कि ये बिना बताए अनुपस्थित, इन्फॉर्म ही नहीं करता है। जो मेड्स होती हैं हमारी, क्या कभी फोन करके बताती है मैडम आज मैं नहीं आऊंगी? नहीं, वो अगले दिन आएगी और बोलेगी मेरे तो पेट में दर्द हो गया था। दैट इज ट्रूएंट। एम्प्लॉयज ट्रूएंट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो अस्ट्रे जो आए ही ना, अवे वहां से गायब, मिसिंग, एब्सेंट। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा स्टेइंग, जो ठहरे, ऑन कोर्स, अवेलेबल, उपलब्ध। These days, a number of crimes committed by children have been carried out by truants। बिल्कुल सही है। आजकल जो बहुत सारे अपराध होते हैं वो उन बच्चों द्वारा किए जाते हैं जो स्कूल से छोड़ कर भागा करते थे। ऐसा बहुत होता है, आधी छुट्टी में आ गए। ठीक है। वर्ड नंबर 28। अगला वर्ड है हमारा टेंटेड, और टेंटेड होता है दागी। अब ये शर्ट देखो, इस शर्ट पर पेंट के दाग लगे हैं। जब पेंट के दाग लग जाएं शर्ट पर तो वो टेंट हो जाती है। ठीक है। जरूरी नहीं कि दाग दिखेगा ही, बहुत सारे अदृश्य दाग होते हैं, कैरेक्टर पर दाग, ईमानदारी पर दाग, दे आर ऑल टेंटेड। तो जब स्टेन लग जाए, स्टेन, स्टेन क्या होता है? स्टेन होता है आपका दाग धब्बा। कंटेमिनेटेड, दूषित, करप्ट, भ्रष्ट, डिफाइल्ड, सॉइल्ड, सॉइल्ड क्या होता है? सॉइल्ड भी एक वर्ब होता है। ओके। इन्फेक्ट, दूषित, अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट हमने ए लिस्ट में किया था,
टार्निश धब्बा, ब्लेमिश धब्बा, ये सभी क्या हैं? ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन वो भी टेंटेड कैरेक्टर है उनका, मतलब जिस पे सवाल उठाए गए हैं, जिन पर दाग लग गया है। ऑपोजिट होगा ऑनेस्ट ईमानदार, इम्प्रूव सुधार लाना, क्लीन साफ सुथरा, इमैक्यूलेट जिस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा ना हो, बिल्कुल साफ छवि वाला। द टेंटेड पॉलिटिशियंस शुड क्विट पॉलिटिक्स, कितनी अच्छी लाइन है ये कि जो भी हमारे दागी पॉलिटिशियंस हैं उनको पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए, पर ये एक बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, ऐसा होगा नहीं। आगे है हमारा टैंगल, टैंगल है हमारी उलझन। बैंगल क्या होता है? बैंगल एक चूड़ी होती है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप जरा बताइए ये बैंगल कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप टैंगल हो जाएंगे बैंगल का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो आप उलझन में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। टैंगल वही होता है जब आप उलझन में पड़ जाएं। बहुत सारी गांठें जब इस तरह से लगती हैं तो हम उसको एंटैंगल्ड कहते हैं, उलझ जाना, कॉम्प्लिकेट कर देना, एंट्रैप, फंस जाना, नॉट, जंबल, सब सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा ऑर्डर, ऑर्डर होता है व्यवस्थित करना, सॉल्व सुलझाना, क्लैरिफाई स्पष्टीकरण देना, अनटैंगल गांठें खोलना। My skipping rope gets tangled all the time. जब भी मैं स्किपिंग करने जाती हूँ तो मेरी जो स्किपिंग रोप है वो आपस में उलझ जाती है। लास्ट वर्ड, वर्ड नंबर 30। अब हम आपके साथ करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, और आज की एक्सरसाइज थोड़ी ट्रिकी है, देखते हैं आपके कितना स्कोर आता है अब। ये देखो, ये आपकी एक्सरसाइज है। क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको वर्ड दिए हैं जो आपने अभी लर्न किए, यहाँ पर इन वर्ड्स के सिनोनिम्स दिए हैं, और यहाँ पर फिर फाइनली एंटोनिम्स दिए हैं। आपको वर्ड को उसके सिनोनिम से कनेक्ट करना है एक लाइन बनाकर, फिर एंटोनिम से भी कनेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपके साथ पहला करती हूँ, अब आप मेरे साथ साथ करते जाइए। ट्रेटरस, अब ट्रेटरस क्या था? हमने ट्रेटर किया था, गद्दार होता है ट्रेटर, राइट? तो ट्रेटरस का हमारा ये जो वर्ड है ट्रेटरस, अब इसका सिनोनिम और एंटोनिम हमें दोनों बताना है। अब इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम देखते हैं क्या है। इंटरट्वाइन, एब्सेंट, टेम्पोरल, सिंश्योर, फर्वेंट, स्लैगिश, नो, इट इज फेथलेस, ठीक है ना, जिसमें फेथ ना हो उसको हम कहेंगे ना धोखेबाज। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा लॉयल। हियर इज द लाइन कंप्लीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको न सिर्फ शब्द का मीनिंग आना चाहिए, आप शब्द का सिनोनिम भी ढूंढ पाए और आप शब्द का एंटोनिम भी ढूंढ पाए, आपके दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज हुए। तो TORPID, टॉर्पिड, व्हाट एग्जैक्टली इज टॉर्पिड? TORPID, टॉर्पिड, मैंने आपको याद कराया था टॉर्टोइस से, स्लो, एक्सट्रीमली स्लो, राइट? तो इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम होगा स्लगिश, स्लगिश होता है स्लो। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा एक्टिव। ये हमारा पहला शब्द ही मिल गया। आगे है हमारा टेंटेड, टेंटेड क्या होते हैं? टेंटेड होते हैं दागी, पेंट का दाग लग गया तो सोच लो टेंटेड हो गया, ठीक है। अब टेंटेड के लिए सिनोनिम क्या है? टेंटेड के लिए सिनोनिम और हमें एंटोनिम बताना है। टेंटेड के लिए हमारा सिनोनिम जो इतने सारे वर्ड्स हैं उनमें है ब्लेमिश, BLEMIS, ब्लेमिश। आगे इसका जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट होगा इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट होता है साफ सुथरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैंगल, टैंगल मैंने आपको बैंगल से याद दिलवाया। तो टैंगल, आप बैंगल में क्यों टैंगल होते हैं? क्योंकि आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ढूंढ पाते हैं। टैंगल के लिए जो सिनोनिम है दैट इज गोइंग टू बी, वेयर इज माय वर्ड, लेट मी सी व्हाट इट इज गोइंग टू बी। टैंगल, टैंगल के लिए हमारा सिनोनिम होगा इंटरट्वाइन, द फर्स्ट वर्ड। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा क्लैरिफाई, दिस इज द वर्ड। देन वी हैव ट्रूएंट हियर, जो ट्रूली एरर करे, और वो क्या एरर कर रहा है? वो छुट्टी मार रहा है बिना बताए। सो व्हाट इज द गोइंग टू बी द सिनोनिम फॉर ट्रूएंट? TRUANT, ट्रूएंट। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद देखिए और उसके बाद देखिए कि क्या आपने भी वही बताया है जो मैंने बताया है। सो फॉर ट्रूएंट माय वर्ड इज गोइंग टू बी एब्सेंट, इसका सिनोनिम है एब्सेंट, ट्रूएंट एंड एब्सेंट, राइट? अब आगे देखते हैं, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट जो है वो होगा अवेलेबल, अवेलेबल इज गोइंग टू बी दी ऑपोजिट, उपलब्ध है। टिफ, टिफ होती है छोटी सी लड़ाई, राइट? तो टिफ के लिए हमारा सिनोनिम क्या है? TIFF, टिफ। टिफ के लिए हमारा सिनोनिम है डिस्प्यूट। और टिफ का ऑपोजिट क्या होगा?
टिफ का ऑपोजिट होगा हमारा कंकरेंस, सहमति। डिस्प्यूट तो तब होती है, विवाद होना जब, और कॉन्करेंस सर्वसम्मति। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट हमने इन ट्रांजिट से लर्न किया, टेम्पररी, अस्थाई। सो ट्रांजिएंट के लिए सिनोनिम है हमारा टेम्पोरल, और ऑपोजिट होगा इसका परसिस्टेंस, दैट्स गोइंग टू बी द ऑपोजिट। टॉरिड, TORRID, टॉरिड। टॉरिड को मैंने लर्न कराया था कि ये हॉरिड का ऑपोजिट है। तो टॉरिड के लिए हमारा जो सिनोनिम है वो है fervent, और इसका ऑपोजिट होगा dispassionate. This is going to be our line from here to here and then here. टायरेड थी कड़ी निंदा, बहुत ज्यादा बुराई कर देना किसी की, तो सिनोनिम होगा सेंश्योर, और ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा कमेंड, प्रशंसा करना, तारीफ करना। फिर हमारा लास्ट वर्ड है हमारा ट्राइट, TRITE, ट्राइट। ओके, एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनोनिम फॉर ट्राइट? टाइम वोन, जिसको पहन पहन कर समय के साथ वो घिसा पिटा हो गया है। और इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट होगा फ्रेश, बिल्कुल तरो ताजा। तो इस लास्ट स्लाइड में मैंने आपको न सिर्फ सभी वर्ड्स के मीनिंग्स रिवाइज करवाए, साथ ही साथ उनका सिनोनिम और एंटोनिम क्या है वो सभी करवाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से कराकर आपको चीजें याद हो रही होंगी, आप रिटेन कर रहे होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।